मेरे साथ हैं आपके विधायक, वह राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा जी जैसलमेर हैं, जैसलमेर आए हैं और हम उनसे बात करेंगे यहाँ पे किस तरह की जो राजनीतिक स्थितियां हैं, खासकर जो अभी ये राजस्थान के भी प्रभारी है, अभी भी है। और जब अभी चुनाव विधानसभा के हुए हैं तो आपकी अभी भी एंट्री नहीं हो पाई है, तो किस तरह की जो इनको लगा अभी क्यों एंट्री हो, एक भी इनका एमएलए नहीं बन के आया, इन्होंने हालांकि प्रयास भी किया। सर, स्वागत है आपका। राजस्थान में एक भी आपका एमएलए इस बार विधानसभा चुनाव में जीत के नहीं आया। आप लोगों ने प्रयास तो किए होंगे, टिकट भी दे दिए थे, तो क्या वजह है एक भी सीट राजस्थान में आप लोगों की नहीं है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी पार्टी ने जो शुरुआत की तो हमारी एक सोच थी कि आम आदमी पार्टी का झंडा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमें राजस्थान के हर गांव में मिले। हम उसमें कामयाब हो गए। हमारे आज हर गांव में आम आदमी पार्टी का झंडा पहुंच गया, आम आदमी पार्टी की सोच पहुंच गई। चुनाव निश्चित तौर पे हम लोग हार गए। चुनाव में जो हमें रिजल्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आज आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता हर गांव-गांव पहुंच गया है। गांव-गांव में आज हमारा झंडा पहुंच गया है। कोई नहीं, इस बार हो सकता है एमएलए नहीं बने, लेकिन अगली बार जरूर प्रयास रहेगा हमारा कि विधानसभा में भी हमारे प्रत्याशी पहुंचे। आपको क्या लगता है, आपको कैंडिडेट चुनने में अभी कुछ कमियां रही, या जो एक प्रचार प्रसार जो एक होने चाहिए, मतलब केजरीवाल जी भी हालांकि गंगानगर भी आए थे, कई और इलाके में आए होंगे, तो क्या लगता है कहीं कुछ कमियां रही होगी जिसकी वजह से आपका एक भी एमएलए राजस्थान में इस बार चुनाव में जीत नहीं पाया? देखिए, निश्चित तौर पर प्रचार प्रसार में जहां आप के सामने भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी जिसके जिसके पास प्रधानमंत्री हों, देश के कैबिनेट मिनिस्टर हों, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, पैसा है, ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, पुलिस है, इतनी बड़ी फोर्स। दूसरी तरफ कांग्रेस जिसके मुख्यमंत्री थे और जिन्होंने सरकारी पैसों पे पूरा राजस्थान में प्रचार किया और जितने भी कैंप्स लगाए उसका जम के प्रचार किया। तो निश्चित तौर पर अगर इन दोनों पार्टी के हिसाब से आप बात करें तो हमारा प्रचार प्रसार कम था। दूसरा, हमारी लीडरशिप भी, हमारी जितनी बड़ी लीडरशिप थी, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हों, संजय सिंह जी हों, जो रिनाउंड फेस थे, उनको मोदी जी ने जेल में बंद कर दिया। तो निश्चित तौर पर हमारे लीडर्स, जो बड़े लीडर जो प्रचार करते हैं, वो जेल में होने के कारण जगह जगह हमारा प्रचार नहीं हो पाया। अरविंद जी और भगवंत मान साहब ने गंगानगर में और राजस्थान के अलवर जिले में हमने और नीम का थाना में मीटिंग की थी। और हमारा जो अलवर जिले में जो हमने मीटिंग की, वहाँ हमारा कैंडिडेट लगभग 20,000 वोट लेके आए। तो उससे निश्चित तौर पर नेता के आने से फर्क तो पड़ता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में अभी हमारे और भी लीडर्स अब खड़े हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आने वाले समय आप देखेंगे आम आदमी पार्टी बड़ी मजबूती से प्रचार करेगी। और प्रचार, निश्चित तौर पर प्रचार करने के लिए पैसा चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन जो रिसोर्सेज होने चाहिए, आज रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हौसले बुलंद है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता के हौसले पर दोबारा हम लोग चुनाव की तैयारी करेंगे। आने वाले दिनों में लोकसभा के इलेक्शन भी होने वाले हैं, किस तरह जो है पार्टी वापस तैयार है? खास राजस्थान में भी है और भी कई भागों में आपकी, जो पंजाब में भी आपकी सरकार है, तो लोकसभा में आपकी पार्टी की क्या तैयारी रहेगी? किस तरह जो है आप अपने चुनाव कैंपेनिंग करेंगे, या किस तरह आपके कैंडिडेट खड़े होंगे? देखिए, लोकसभा की जहाँ तक बात है, आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और इंडिया अलायंस को ये तय करना है कि कौन सी पार्टी कहाँ चुनाव लड़ेगी। तो अभी जो अलायंस का मुद्दा है, सीट शेयरिंग का मुद्दा है, अभी मुझे लगता है अब अगले कुछ मीटिंग्स में उसका फैसला हो जाएगा। तो जब उसका फैसला आएगा तो आपको पता चल जाएगा। जहाँ तक अभी हमारी तैयारी की बात है, हम पंजाब में और दिल्ली में मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर भी दोनों प्रदेश में हम लोग लोकसभा के चुनाव मजबूती से लड़ने जा रहे हैं। बाकी और इंडिया में, इंडिया अलायंस में क्या फैसला होता है, वो उस पर भी काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं। आपके जो उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, वो लगातार बेल के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। वो उनको कई ईडी के मामले में वो भी जेल के अंदर हैं। आपके संजय सिंह जी भी जेल में है, तो क्या लगता है उनकी बेल भी नहीं हो रही? क्या वाकई ऐसे कुछ घोटाले की बात है, या उन्होंने कुछ जो इस शराब के मामले में जो उन पे ब्लेम लग रहे हैं, तो जो बार बार ये आरोप आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर आपने टिप्पणी सुनी हो तो बड़ी तल्ख थी। उन्होंने ये कहा था कि ईडी को कि 2 मिनट भी आपका ये केस टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आप कहीं भी मनी ट्रेल साबित नहीं कर पा रहे हो। आप कहीं भी ये नहीं कह पा रहे हो कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। सिर्फ और सिर्फ ये कयासों में ये केस है। तो जज साहब ने साफ साफ कहा था। जहाँ तक बेल की बात है, तो इमेजिन कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया जी के बिल पे कह रहा है कि आप जो है, इतने आपके गवाह है, इतनी बड़ी आपकी चार्जशीट है, इसको तो आपको जो है केस की तह तक जाने में आपको कई जन्म लग जाएंगे। तो इसलिए 6 महीने का समय दिया गया है। तो आप सोचिए आम आदमी के साथ क्या होता होगा। जहाँ तक मनीष जी का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मनी ट्रेल नहीं है। हाँ, जो
होलसेलर्स का जो फायदा हुआ 338 करोड़ रुपए का जो फायदा हुआ, उसको उन्होंने कहा कि आप इसकी जांच कर लीजिए, ये हो सकता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो। तो जो पहले उनको पैसा नहीं मिला, तो इसमें भी साफ साफ निष्कर्ष निकलेगा। आप देखिएगा मनीष जी साफ साफ होकर सुप्रीम कोर्ट से निकलेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात जो सरकार से, केंद्र से रहा, जो दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है, एक जो बेहतर रिश्ते होने चाहिए वो नहीं है, काम भी नहीं हो पा रहे हैं जो होने चाहिए, पावर्स भी नहीं है, पूरे गवर्नर जो एलजी है उन्हीं की पूरा सब चल रही सारी चीजें, सरकार होके भी आप सरकार होके भी आप वहाँ पे आपके पावर्स नहीं के बराबर है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही सोच है कि जहां वो चुनाव जीते ठीक है, जहां नहीं जीते वहां चोर रास्ते से सरकार चलाए। तो वही दिल्ली में भी कर रहे हैं और भी राज्यों में, चाहे तमिलनाडु हो चाहे पंजाब हो, जहां ये चुनाव नहीं जीत पा रहे वहां गवर्नर के माध्यम से ये बिल को रोक देते हैं, काम नहीं करने देते हैं। तो दिल्ली में भी बीजेपी का यही अब हो गया कि हम चुनाव जीत जाए तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार चलाएंगे। आप देखिए दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव में ये अगले 40 साल भी चुनाव नहीं जीतेंगे ये दिल्ली सरकार में, दिल्ली में हारे, एमसीडी में हारे। अब एमसीडी में हारने के बाद ये ऑर्डिनेंस लेके आ गए, तो इनको पता है आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते, इसलिए वे चोर दरवाजे से जो है सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली की जनता समझदार है, उनको पता है, और दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल, उनको पता उनके लड़ता रहेगा और उनके काम दिल्ली सरकार कराती रहेगी। कई आपके बिल भी रोक दिए हैं, जो काम जो आपकी सरकार ने दिल्ली में किए हैं, उनके बिल भी, पैसे भी जो है वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता देख रही है, दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम्स थी, आज केंद्र सरकार उसको कॉपी करने जा रही है। फरिश्ते स्कीम में क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको आप अस्पताल पहुंचाओ, उसका अस्पताल बिल्कुल मुफ्त होगा, और जो लेके जाएगा उसको दिल्ली सरकार के द्वारा इनाम दिया जाएगा। आज वो स्कीम जो है मोदी जी, केंद्र सरकार उसको कॉपी करने जा रही है, लेकिन हमारे उस स्कीम को दिल्ली में उन्होंने रोक दिया। दिल्ली जल बोर्ड, जिसका डेली का काम है पानी देना, देखिए सड़क आप एक बार बनाओ तो आप 3 साल 4 साल छुट्टी हो जाती है, लेकिन पानी ऐसा डेली चाहिए, सीवर ऐसा जो डेली पानी निकासी होगी। आज जल बोर्ड के उन्होंने फंड रोक दिया। हेल्थ सेक्रेटरी ने दिल्ली में, हेल्थ सेक्रेटरी का भी देखिए अखबार में आया कि दवाइयाँ जो है 2ym दर्जे की खरीदी गई। तो एलजी साहब सीबीआई जांच उठा रहे, एलजी साहब को पहले खुद इस्तीफा देना चाहिए कि जब दिल्ली सरकार, दिल्ली के अफसर जब उनको रिपोर्ट कर रहे हैं तो इतने घोटाले हो रहे। तो आज साफ साफ दिख रहा है इनसे दिल्ली चल नहीं रही है, सिर्फ आम आदमी पार्टी डिस्टर्ब होना चाहते हैं। पर हमें इस देश के सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर समय आने पर सर्विसेज दिल्ली सरकार को देगा। दिल्ली की जनता के साथ, चुनी सरकार के साथ न्याय करेंगे, और हम दिल्ली के जो भी काम है हम उसको पूरा करेंगे। एक अंतिम बात, अरविंद केजरीवाल जो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनको भी ईडी के भी नोटिस है, वो बुलावा है, तो आपको लगता नहीं कि बार बार हर प्रकार से जो है नोटिस माने अरविंद केजरीवाल जी पे शराब घोटाले में लिप्त होने या उन पे कुछ ब्लेम लगने की बातें आ रही है, तो डीमोरलाइज होने की भी बातें आ रही है कि आपकी पार्टी, आपके लोग जो है, लग रहा है कि कुछ काम नहीं हो पा रहा है। एक जब सरकार पावर में होने के बावजूद भी आप लोग जो है बगैर उसके काम कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास पावर्स नहीं है। देखिए, दिल्ली की जनता सब देख रही है, प्रचंड बहुमत, 303 सीट होने के बाद भी एक दिल्ली अदना सा राज्य, छोटा राज्य, 7 सांसद आते हैं, 70 विधायक आते हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री डर गए। ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर देंगे तो आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी, पुलिस जो मर्जी लगा दो, अगर अरविंद केजरीवाल जेल भी जाएंगे तो सरकार जेल से चलेगी, जेल में ही अफसर आएंगे, जेल में ही फाइल आएगा, जेल से सरकार चलेगी, जेल से चलाएंगे। और चुनाव 2025 का आ रहा है, दोबारा इनको हराएंगे और अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। और दिल्ली की जनता जानती है कि उनका बेटा, आज चाहे तीर्थ यात्रा हो, चाहे महिलाओं के लिए मुफ्त सफर हो, चाहे बिजली पानी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, अच्छे स्कूल बनाने की बात हो, अरविंद केजरीवाल ने इस देश में एक काम की नींव रख दी है। और आज उस नींव को पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। और निश्चित तौर पर आज मोदी जी को अगर किसी से डर लगता है, उनके सपनों में अगर कोई नेता आता है तो अरविंद केजरीवाल है, जिनसे उनको डेली डर लगता है। और डेली सुबह उठ के एक ही उनका काम है, कैसे इस व्यक्ति को, कैसे आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए। ये थे आप पार्टी के जो एमएलए और राजस्थान के प्रभारी विनय मिश्रा जी, जो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरह से जो है वो बेहतर सरकार चला रहे हैं। सरकार भाजपा की केंद्र में है, लेकिन उनको डर लगता है, सपने आते हैं केजरीवाल जी के, और किसी भी सूरत में जो है ये घबराने की सरकार नहीं है। आप पार्टी जो है, जो सरकार चला रही है, वो किसी भी सूरत में नहीं घबरानी, चाहे इनके बड़े नेताओं को जेल में भेज दे तो वहीं से भी ये सरकार चलाएंगे, ये इनका कहना है। और जहां तक जो विधानसभा चुनाव में राजस्थान में आप पार्टी की एंट्री नहीं हुई, इन्हें लगा कि भाई इनके पास रिसोर्सेस कम थे, कई प्रकार के प्रयास में कमी रही, आने वाले लोकसभा में बेहतर प्रयास करेंगे। और जो है आप पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है,
उसको किसी तरह बेहतर जो है, कई ऐसी योजनाएं, कई बेहतर लोग हैं, वो आम जो जनता है वहाँ की दिल्ली की है, वो इनके साथ खड़ी है। वो भले कितना भी इनको मतलब डिमोलाइज कर दे, केंद्र सरकार इनके कई बिल रोक दे, कुछ भी कर दे, लेकिन ये जो है, जो आप पार्टी के विधायक है, वो बिल्कुल घबराने की स्थिति में नहीं है, ये इनका कहना है। विमल भाटिया, जैसलमेर, राजस्थान तक के लिए।